हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी 2020 का कट ऑफ्स कब आएंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। ठीक है, और हम बात करेंगे कट ऑफ आ जाने के बाद हमें क्या करनी है, और अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद हमें किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कैंसिलेशन का क्या प्रोसीजर होता है और कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डीयू का कट ऑफ कब आएगा। अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो उस पर इन्होंने एक नोटिस दे रखा है कि हमारे जो डीयू का रजिस्ट्रेशन डेट था लास्ट, वो 31 अगस्त तक था, चूँकि वो कि ओवर हो चुका, आपको पता होगा। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन हमारा ओवर हो चुका है तो आई थिंक अब कट ऑफ भी जल्दी ही आने वाले हैं, क्योंकि कट ऑफ के रिकॉर्डिंग हमारे ऑफिशियल साइट पे ऐसा कोई भी अपडेट अभी नहीं आया है। बट ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो हमारे कट ऑफ्स हैं सितंबर के 3rd या 4th वीक में मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसका अभी शेड्यूल नहीं आया है कि कब कौन सा कट ऑफ कब आएगा और क्या प्रोसीजर उसके आगे का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे एक दो हफ्ते के अंदर आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। कट ऑफ जो भी आएंगे तो हमारे चैनल पर आप उसका अपडेट मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम कि हमें कट ऑफ आने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहला चीज़ है, आपको जब कट ऑफ आ जाएगा तो सबसे पहले आपको कट ऑफ देखना है कि किस कॉलेज में आपको किस कोर्स के लिए एडमिशन लेना है। ठीक है, अब ज़रूर आपने अगर फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने मल्टीपल कोर्स सेलेक्ट किए होंगे। आपको दो चीज़ें आपको ध्यान में पहले रखनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकेंड प्रेफरेंस पे, कि सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको कोर्स को प्रेफरेंस देना है कि कॉलेज को प्रेफरेंस देना है। क्योंकि आपको जानते हो कि डीयू का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें माइंड में हमेशा रखनी पड़ेगी कि हमें सबसे पहले कोर्स को प्रेफरेंस देनी है कि कॉलेज को देनी है। ठीक है, अगर आप कॉलेज को दोगे तो आप अपने ड्रीम कॉलेज के लिए वेट करो। ठीक है, अगर आप कोर्स के लिए दे रहे हो तो आप जिस भी कॉलेज में आपको कोर्स मिलता है तो आप उस कोर्स को लेके उस कॉलेज में पर्टिकुलर अपना सीट आप रिजर्व कर लेना। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है कि किसी भी कॉलेज में आपको मिल रहा है तो आप पहले या सेकेंड कट ऑफ तक ही आप उसको सीट को रिजर्व कर लें। उसके बाद अगर फर्दर किसी अच्छे कॉलेज में जिसमें उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए काफ़ी अच्छा उसका डिपार्टमेंट हो तो आप वहाँ पे कैंसिल करा करके उस पर्टिकुलर कोर्स कॉलेज में दोबारा से एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहला स्टेप है, इजी 4 स्टेप है, चारों स्टेप को फॉलो करके आप इस बार ऑनलाइन घर से आप उस एडमिशन पा सकते हैं। सबसे पहला है, कट ऑफ आने के बाद आपको डीयू के साइट पे यूजी एडमिशन पोर्टल पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो आईडी पासवर्ड जो भी क्रिएट किया होगा उससे आपको सिंपली वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पहला चीज़ है, आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। जब वो कोर्स सेलेक्ट करोगे तो वो कोर्स जिस कॉलेज में अवेलेबल है उसका लिस्ट नीचे आपको आ जाएगा। उसके बाद आप पर्टिकुलर उस कॉलेज को सेलेक्ट कर देंगे। बस दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है। दोनों चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट करोगे तो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म जनरेट होगा उस पर्टिकुलर कॉलेज का। जब वो फॉर्म आपको मिल जाएगा तो देन जब आप सबमिट कर दोगे तो जिस कॉलेज में आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया उस कॉलेज में पर्टिकुलर वहाँ पे आपको सारे अपडेट पहुँच जाएंगी। सेकेंड स्टेप है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रिस्पेक्टिव कॉलेज। आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई करोगे ऑनलाइन उस कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, और जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करा उस कॉलेज का कट ऑफ अगर उतना है उसके लिए आपने अप्लाई करा तो वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको अपलोड करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको कोई भी गलतियां देखी जाएंगी कॉलेज के द्वारा तो आपको वो ईमेल के थ्रू या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू आपको वो कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी गलतियां हैं तो ताकि आप जाकर उस सारी चीज़ों को दोबारा से अपडेट कर सकें। ये आपका सेकेंड स्टेप था, इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान। थर्ड स्टेप आपका है कि जो भी आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा उस रिस्पेक्टिव कॉलेज के थ्रू, तो आप जब जाएंगे दोबारा से यूजी पोर्टल पे आपको वहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको आपका एक ऑप्शन मिल जाएगा फ़ी पेमेंट का। फ़ी पेमेंट आप उस पर्टिकुलर कोर्स का जितना भी आपका है 1 ईयर का, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसको आप पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर कॉलेज में। ठीक है, आपको जो पेमेंट का प्रोसीजर है आपको 24 घंटे के अंदर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने आज दोपहर में चीज़ें अप्लाई करी, ठीक है, तो मुझे अगले उसी दोपहर जैसे 12 बजे मैंने आज अप्लाई कर रहा हूँ तो कल 12 बजे तक के अंदर मुझे फी पेमेंट ऑनलाइन कर देना। अगर अब मैं 24 घंटे के बाद करता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो मेरा कैंसिल हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। जो अब लास्ट है आपका चौथा स्टेप है। चौथे स्टेप क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब आप
का एडमिशन पक्का हो जाएगा जब भी आप कॉलेज में जाओगे फिजिकली। अभी तो हालांकि ऐसा कोई चांसेस दिख नहीं रहा है कि हमें कब क्या कैसे सारी चीज़ें होंगी, बट अब जब भी फिजिकली आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे आपका फिजिकली डॉक्यूमेंट दोबारा से चेक होगा। वहाँ पे ये चेक करा जाएगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करा है वो सारे के सारे जेन्युइन हो, रियल हो, जाके उसमें कोई फेक ना हो। अगर इन द केस अगर कोई भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट फेक निकलता है या फिर डुप्लीकेट होता है, ऐसी सारी चीज़ें कुछ पाई जाती हैं, तो क्या होगा, उस कॉलेज के पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा जो आपका एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो आपने फ़ी पेमेंट करा है वो रिफ़ंड नहीं होगा, नॉट रिफ़ंडेबल होगा। ठीक है, ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी था। ठीक है, तो ये 4 ईजी स्टेप्स हैं, करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको ईजी हो गई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ्स आने के बाद हमें कितने दिन का टाइम मिलता है। जनरली आपको सबको पता होगा जो हमारे DU के कट ऑफ्स हैं, शुरुआत में जो ऑफिशियली अनाउंस होता है 5 कट ऑफ्स आते हैं। 5 कट ऑफ्स आने के बाद अगर सीट किसी पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स में वैकेंट रह जाती है तो उसके बाद स्पेशल ड्राइव आते हैं। ठीक है, बट 5 हमारे मिनिमम 5 कट ऑफ DU के हर साल आते हैं। ठीक है, जब वो DU के कट ऑफ आने के शेड्यूल होते हैं, जैसे मान लीजिए आज DU का आज कट ऑफ आना है तो आज सुबह नहीं, जैसे मान लो आज का डेट है तो एक दिन पहले रात में ही कट ऑफ आ जाती हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा गया है कि कट ऑफ एक दिन पहले रात में ही अपलोड हो जाती है यूनिवर्सिटी की साइट पे। यूनिवर्सिटी के साइट पे नहीं तो उस पर्टिकुलर हर कॉलेज का जो अपना अपना पर्टिकुलर साइट है उस पर अपलोड कर देता कॉलेज अपने कॉलेज का सिर्फ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फ़ी पेमेंट करोगे अपना, तो जो उसका फ़ी स्लिप होगा ऑनलाइन आपको उसको डाउनलोड करके रख लेना है। जब भी आप कॉलेज जाओगे तो उस दिन एज अ वो ID कार्ड वो वर्क करेगा, उसके बेस पे आपको कॉलेज में एंट्री दी जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई हमारे कट ऑफ से रिलेटेड। उसके आगे क्या हमें प्रोसीजर है उसके। अब बात करते हैं कि क्या हमारे जो कॉलेजेस हैं उसका एकेडमिक इस बार काफ़ी लेट हो चुका है। हमारा DU का जो होता है 20 जुलाई से सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अगर कट ऑफ कोई रह भी जाता है तो हमारे कॉलेज का एकेडमिक स्टार्ट हो जाता है 20 जुलाई से, जैसा कि UGC की गाइडलाइन ऐसा होती है। बट इस बार लेट हुआ है। इस बार से देखा जाए DU में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो हमारा एकेडमिक है वो 10 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हमारी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, जैसे हम सबका ऑनलाइन चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, सारी चीज़ A to Z ऑफिशियली ऑनलाइन इस बार हो रहा है। तो ज़्यादातर इस बार ये कह सकते हैं हम कि जो हमारा फर्स्ट ईयर का बैच आएगा उसका भी मैं एकेडमिक जो स्टार्ट होगा, बिगिनिंग जो होगा एकेडमिक का, आई थिंक ऑनलाइन हो सकता है। तो वो अब जबकि DU का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है तो ज़्यादा नहीं 1-1.5 महीने के अंदर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे एडमिशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो बिगिनिंग होगा क्लासेस का एकेडमिक का वो ऑनलाइन ही स्टार्ट हो जाएगा। बट ऐसा भी ऑफिशियल ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपको बताने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए।